नीलगाय और जंगली सूअरों के उत्पात से किसान परेशान। किसानों की फसलों से लेकर जान माल की हो रही है हानि। सैकड़ों की संख्या में नीलगाय और जंगली सूअरों ने दिया दस्तक। वन विभाग और जिला प्रशासन को मिली सूचना के बाद भी नहीं ले रहा है कोई संज्ञान। सैकड़ों एकड़ जमीनों में किसानों की लगी फसल हुई बर्बाद। दिन प्रतिदिन जंगली जानवरों के कारण बढ़ रही है किसानों की समस्या। सुपौल जिला ब्यूरो योगेश्वर पासवान जी की खास रिपोर्ट। मामला त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत ओरलाहा पंचायत की है, जहां विगत 12 वर्षों से जंगली जानवरों के द्वारा किसानों की फसल को बर्बाद किया जा रहा है, जिसकी सूचना ओरलाहा पंचायत के दर्जनों किसानों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को देकर अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिसे प्रतिवर्ष किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल बर्बाद हो रही है और किसान काफी परेशान है। जानकारी में पता चला है कि पिछले 2008 में कुशा त्रासदी के समय ही नेपाल के जंगलों से होकर विभिन्न जंगली जानवरों ओरलाहा में प्रवेश कर गए थे और इनकी झुंड काफी संख्या में बढ़ गई है, जिससे किसानों की फसल ही नहीं बल्कि आम लोगों की जान की खतरा बना हुआ है। कई बार खतरनाक जानवरों के द्वारा लोगों पर जानलेवा हमला भी किया गया है। वहीं बताया गया है कि अधिक संख्या में नीलगायों की झुंड गेंडा नदी के किनारे है, जो वहां के छोटे जंगलों में रहते हैं। खासकर नीलगाय और जंगली सूअरों के द्वारा मकई की फसल को बर्बाद किया जा रहा। किसानों द्वारा जिसकी जानकारी मिलते ही तत्काल हमारे मन्नत समाचार की जिला संपादक ने अपनी टीम के साथ अपनी जान पर खेलकर ओरलाहा पंचायत के उस स्थान पर पहुंची जहां सभी जंगली जानवरों की झुंड को देखा गया, जिसके उपरांत इस मामले का उद्भेदन कर ग्रामीणों व किसानों द्वारा खबर की पुष्टि की गई है और स्थानीय किसानों द्वारा जल्द जंगली जानवरों पर काबू पाने को लेकर जिला प्रशासन और वन विभाग स्क्वाड के द्वारा जानवरों को पकड़ने की मांग की गई है। खास रिपोर्ट में देखिए किसानों ने क्या कहा। नमस्कार, इस वक्त हम खड़े हैं सुपौल जिले से 50 किलोमीटर दूर त्रिवेणीगंज की ओरलाहा पंचायत में और यहाँ ओरलाहा पंचायत के ग्रामीणों और किसानों की गुप्त सूचना पर, क्योंकि यहाँ पिछले 10 वर्षों से जंगली सुअर और नीलगाय के द्वारा किसानों को काफ़ी संख्या में क्षति पहुँच रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो गेहूँ है, मक्का है, इन तमाम जितने भी फसल लगे हैं इनको बर्बाद करने में यहाँ नीलगाय और क्या कहते हैं जंगली सूअर जो है पिछले 10 वर्षों से यहाँ पे अड़े हुए हैं और यहाँ के ग्रामीणों के सूचना के आधार पे उसी मामले को हम उद्भेदन करने के लिए ओरलाहा पंचायत में पहुँचे हैं। तो सबसे पहले यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं और किसान हैं उनसे जानेंगे और सुनेंगे ये नीलगाय और जंगली सूअर से किसानों को कितना यहाँ क्षति पहुँच रहा है और ये लोग यहाँ स्थानीय प्रशासन और वन विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं और सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं, उन्हीं की इनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको नाम बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव जी, आप ये बताइए कि आपके इस त्रिवेणीगंज प्रखंड अंतर्गत ओरलाहा पंचायत में जो है यहाँ जो जंगली विभिन्न प्रकार के जो जंगली जानवर का आगमन हुआ है और उनके द्वारा जिस तरह का उत्पात यहाँ मचाया जा रहा है और किसानों की जिस तरह की समस्याएं हो रही हैं, तो किन तरह का समस्याएं और कौन से यहाँ पे जानवर हैं ये बताइए आप। यहाँ पर जानवर सर नीलगाय और जंगली सूअर है। इससे पहले हम लोग खेती करते थे तो 1 एकड़ में 80 क्विंटल अनाज उपलब्ध था। ठीक, अभी के डेट में जो है सर 10 क्विंटल पर आफत है। हम यही अनुरोध करना चाहते हैं कि हम लोग को इसके द्वारा सुरक्षा मिले। तो ये बताइए यहाँ पे जानवरों के कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं? जंगली सूअर और क्या बताएं? नीलगाय, जंगली सूअर और नीलगाय 2008 से यहाँ प्रवेश हुआ है। अभी तक में बहुत से सैकड़ों से ज़्यादा हो गया। तो आपके यहाँ जो है फसलों में यहाँ के प्रमुख फसल कौन कौन से? यहाँ पे क्या सब फसल होता है? गेहूँ मक्का होता है, आलू होता है, पटवा होता है। तो इन सब फसल को सूअर तो आलू को होने नहीं देता है। तो जो भी फसल यहाँ उगाई होते हैं उनको ये मतलब जंगली जानवर बर्बाद करते हैं। हाँ, जी। अच्छा, आप ये बताइए कि इसकी सूचना आपने जिला प्रशासन जिला पदाधिकारी को दिया है या अनुमंडल में दिया है? अनुमंडल अगले साल भी वहाँ जिला में भी दिया गया था, गुड़िया पंचायत से अशोक राऊ तारनी राऊ भी दिया है। तो क्या उस पर किसी तरह का संज्ञान वहाँ से आया? वो लोग का कहना हुआ दिखाइए, देख करके गया, फोटो ले करके फिर जो गया वो उधरे है, जिले में है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार यादव। मुकेश कुमार यादव। तो आप मुझे ये बताइए कि अभी तक इस विभाग जो है लापरवाही बरती है? बस विभाग का इसमें कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ देखा जाए तो मुख्य तौर पे यहाँ अधिकाधिक यहाँ पे किसान ही है और किसान की यहाँ पे जो कहना है यहाँ पे अधिक संख्या में उपज के तौर पर अगर देखा जाए तो गेहूँ मक्का धान और आलू ये तरह की विभिन्न फसलें होती है। और यहाँ ये बताइए कि नीलगाय जो जंगली सूअर है कितने के तादाद में है? 100 से ऊपर के तादाद में। 100 से ऊपर के तादाद में है।
तो 2008 से अब तक यहाँ पे है और अभी तक इस पर किसी तरह का जिला प्राधिकारी संज्ञान नहीं लिया। पहले इसका संख्या कम था, 2, 4, 5 था, अब तो धीरे धीरे बढ़ गया है, बहुत हो गया। कहाँ से ये जंगली जानवर आया है? यहाँ से आया है, ये 2008 में जो बाढ़ आया है ये नेपाल से। नेपाल से क्या है? मतलब 2008 में जो कुसात नदी जो है नहीं, नदी के किनारे होकर के निकल गया है। कौन सा नदी है? नदी का क्या नाम है? इसका नाम सुरसर से गेड़ा है। गेड़ा तो गेड़ा नदी है और गेड़ा नदी से होकर के आया है। एक और भी यहाँ के ग्रामीण है, उनसे भी जानते हैं। यहाँ आइएगा, क्या नाम होगा आपका? सुबोध कुमार यादव। तो आप ये बताइए, आपके पंचायत में जिस तरह से यहाँ पे जंगली सुअरों और नील गाय के द्वारा जो उत्पात मचा हुआ है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम जिला प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि इनका हम लोगों को निवारण किया जाए। निवारण किया जी, किसी भी तरह से इसको हटाया जाए जी। पिछले 2008 से लेकर के अब तक जी विभाग को आपने जानकारी दी है, लेकिन विभाग के द्वारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा, नहीं किया गया। नहीं किया। तो आपने अभी सुना, इस समय जो हम मौजूद हैं औरलाहा पंचायत में है, सुपौल जिला से कोसों दूर एक त्रिवेणीगंज प्रखंड है। और औरलाहा पंचायत में यहाँ पे आपने सुना कि कुसात राष्ट्रीय जिस समय बांध टूटने की घटना सामने आई थी, उसी 2008 से लेकर अब तक यहाँ पे जंगली जानवर जो है नील गाय और जंगली सुअर बताया जा रहा है, वो यहाँ पे लगातार इतने लंबे समय से है। और यहाँ पे काफी भारी जंगली सुअर तो लोग को भी अटैक कर रहा है वो, अब तो लोग को अटैक करना। अच्छा, तो उस जंगली सुअर से मतलब यहाँ पे जान माल की भी हानि है। सबसे किसान को मिठू कुमार को हुआ था 10,000 रुपया, अभी भी चेन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फाड़ दिया उसको। अच्छा, तो जंगली सुअर जो है इंसान पे भी हमला करता हाँ, है? बहुत हमला, बहुत जोर से करता है। अगर लाठी कोई हथियार अगर हाथ में नहीं रहेगा उसको तो बहुत फाड़ फूट कर देता है, इतना बड़ा बड़ा उसको दांत है। तो आप देखिए, इस समय जो हम खड़े हैं बिल्कुल खेत खलिहानों में खड़े हैं और यहाँ का परिदृश्य देख सकते हैं, यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं। सैकड़ों एकड़ यहाँ पे ज़मीनें हैं जहाँ पे फसल लगा हुआ है। आप दिखाइएगा कैमरा में, देखिए यहाँ पे भारी संख्या में जो है गेहूँ और मक्का और एक लगा हुआ है। और यहाँ छोटे छोटे जो है कहीं के जंगल भी दिख रहा है, नज़र आ रहा है। और यहाँ भारी संख्या में यहाँ पे जानवरों के द्वारा जिस तरह का उत्पात मचाया जा रहा है, इससे यही स्पष्ट होता है किसान यहाँ पे काफ़ी संख्या में उग्र है। और किसानों का कहना है कि पिछले 2008 से लेकर के अब तक हमने जिला प्रशासन को, अपने प्रखंड को इस तरह से सूचना भी दिए हैं और इस पर संज्ञान किसी प्रकार का नहीं लिया गया है। अब बताइए कि जो किसान देश का अन्नदाता होते हैं, उनके फसलों को बर्बाद किया जा रहा है जंगली सुअरों के द्वारा, नील गाय के द्वारा। इसको कहीं न कहीं वन विभाग के जो भी मतलब इसके स्टाफ फोर्स है, उनको यहाँ आके इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जंगली सुअर में 5 कट्ठा मकई को काट और जंगली सुअरों द्वारा यहाँ पे इंसानों पर भी हमला किया जा रहा है। और कई यहाँ पे जानकारी ये भी मिल रहा है कि कुछ लोगों पर हमला भी किया गया। दिखा रहे हैं ना फोटो, उसका फोटो दिखा रहे हैं। 5 कट्ठा मकई को काट करके इतना बड़ा ढेर लगा दिया है। 5 कट्ठा मकई को जंगली सुअर 5 कट्ठा मकई को काट करके एक एक करके यहाँ ला करके इतना बड़ा ढेर धान का लोग। तो यहाँ इस औरलाहा पंचायत में जो है तरह तरह के जो जानवर हैं उसका समावेश है इस औरलाहा पंचायत में। और ख़ास तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे किसानों को उन जानवरों से अधिक नुकसान है, क्योंकि यहाँ पे फसलों को बर्बाद करने की जो है लगातार यहाँ पे जानवरों द्वारा। क्या नाम है? अरे देवेंद्र यादव मेरा नाम जी। क्या यहाँ पे मतलब जंगली जानवरों द्वारा आप लोगों को जो है कितने दिनों से किस तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं? आज लगभग 5-7 साल से बाढ़ से 2008 से। हाँ, 2008 से इतना धांधली कर रहा है, इतना धांधली कर रहा है कि कहीं पर मकई को कोई भी फसल लगता है, कोई भी गेहूं लगता है तो एक भी गांव सुरक्षित नहीं जाता है किसान की दरवाजा पर। कितना नील गया है? लगभग 50 से ऊपर। और जंगली सुअर कितने? शुगर तो आप तो पता ही नहीं है कि कितना, एक बार में निकलता है तो कम से कम 100 निकलता है। 100 निकलता है। उनसे खतरा भी आप लोगों को? बहुत खतरा है। 2 आदमी को तो टांग को फाड़ दिया, एक आदमी को वहाँ पर मकई खेत में उसको फसल को पानी छोड़ रहा था, उसमें जो है कि उसको भी टांग को खतरा कर दिया, बिल्कुल टांग को फाड़ दिया यहाँ से वहाँ तक। अच्छा। तो खतरा है। हम लोग अब किस हालत में यहाँ पर पानी
सिंचाई करेंगे, सब कुछ करेंगे, खेती करेंगे। अब हम लोग को पता नहीं चल रहा है। ये कहाँ से आए हैं ये जानवर सब? ये हम लोग को लगता है कि वहाँ से जंगल से आया है, वो बांध जो टूटा है उसी का मार्फते आ गया है। अब बताइए, सुपौल में तो डबल अटैक हो गया। एक तो लकड़बग्घा पीछे पड़ा है हाथ धो के। हाँ। तो लकड़बग्घा से भी लोग को सावधान रहना है। डर से उसका लकड़बग्घा की डर से हम लोग फसल में अधिक जाने नहीं चाहते हैं। तो यहाँ जानवरों का जो है बसेरा है, हाँ, है ना? हाँ। मतलब तरह तरह के जानवर, बहुत तरह तरह का जानवर आ गया। हम लोग को अब जीना हराम हो गया है यहाँ।